हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनवरी नाइट का तीसरा पार्ट और पहले ही दो पार्ट को पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है या चैनल के प्ले लिस्ट से आप जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए, तब तीसरे वीडियो का देखने का फायदा आपको मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट जनवरी नाइट का। कहता है कि अनदर आवर पास्ट, दूसरा घंटा जो था ना वो बीत गया था। रात का, इस ठंडी जो रात थी ना उसका दूसरा घंटा भी बीत चुका था। द नाइट फाइंड अप द कोल्ड विद द विंड, और रात जो थी वो हवा के, ठंडी हवा के कारण और धुंधली हो गई थी। ठीक है, जैसे जैसे रात बढ़ता गया वैसे वैसे कोहरा छाता गया और ठंडी हवा और ठंडी होने लगी। हल्कू हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट, और ठंडी हवा के कारण, ठंड ज़्यादा लगने के कारण हल्कू जो है ना सेटअप, हल्कू बैठ गया, उठकर बैठ गया। एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज, और अपने दोनों घुटनों को टाइट क्या किया, पकड़ लिया। एंड अगेंस्ट हिज चेस्ट, और अपने छाती के पास ले जाकर उसको टाइट कर दिया। चेस्ट हाइड हिज फेस बिटवीन देम, और दोनों को बीच में, यानी अपने घुटनों को छाती से सटा लिया और उन दोनों के बीच में अपने फेस को, अपने चेहरे को ले जाकर हाइड कर दिया, छिपा दिया। ठंड जब ज़्यादा लगती है तो हम भी वैसा ही करते हैं, तो हल्कू ने भी ठंड से बचने का उपाय वही किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन अभी भी जो है ना ठंडी जो थी ना वो काटने को दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काट रही है। ठीक है, इतना करने के बावजूद इट सीम्स एज दाउ ऑल दिस ब्लड हैज फ्रोजन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज दाउ मतलब होता है मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि उसका जो ब्लड जो था ना, खून जो था ना, हैड फ्रोजन, जम चुका था। दैट आइस रैदर देन ब्लड फील्ड हिज वेन, वेन का मतलब होता है नस, जिसमें खून दौड़ता है हमारे शरीर में। तो वही कहता है कि ऐसा लग रहा था कि वेन में जो है ना, नस में खून ना दौड़ के वो क्या दौड़ रहा है, ब्लड में आपको बर्फ दौड़ रहा है। कहने का मतलब उसका सारा जो ब्लड था वो क्या बन गया है, बर्फ बन गया है। ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था हल्कू को। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काइज, अब वो अपने पीठ के बल, बैक मतलब क्या होता है, पीठ, अपने पीठ के बल झुका और आकाश को देखने लगा। ठीक है, हाउ मच द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, और सोचने लगा कि जब अब ये रात कितना बाकी है। ठीक ना, अब आगे कहता है कि द डीपर हैड नॉट इट क्लाइंब्ड अप हाफ द स्काई। कहता है डीपर, कहने का मतलब कि डीपर का मतलब होता है जैसे ध्रुव तारा, समझ लें आप। ठीक ना, तो कहता है कि ये जो ध्रुव तारा है अभी आधा भी नहीं चढ़ा है, अभी आधा भी नहीं चढ़ा है। क्लाइंब हाफ द स्काई, अभी आधा भी आकाश में नहीं चढ़ा है। बाय द टाइम इट वाज ओवरहेड, और ये जब मेरे सिर के ऊपर आएगा, ओवरहेड उसके सिर के ऊपर आएगा, वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, तब शायद, प्रोबेबली मतलब होता है आपको शायद। ठीक ना, संभावना व्यक्त करना है कि जब ऊपर मेरे सर के ऊपर आएगा, ओवरहेड आएगा, तो शायद सुबह हो जाएगा। ठीक ना, नाइट वॉज नॉट इवन 3 आवर्स गॉन, अभी रात जो है ना 3 घंटा भी नहीं बीती थी। यानी अभी 3 घंटा भी रात नहीं बीती है और उनका ठंड से बहुत परेशान हो गया है। कौन कौन, हल्कू और उसका पेट जो है जबरा, दोनों ही ठंड से बहुत परेशान हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है ओनली अ स्टोन थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड, यानी हल्कू के फील्ड से स्टोन थ्रो की दूरी पे, स्टोन थ्रो के कहने का मतलब कि कुछ ही दूरी पे, कहने का मतलब स्टोन थ्रो, अपने हाथ में हम पत्थर लेकर जितना दूर हम उछालेंगे, उसको फेंकेंगे, तो जितना दूर जाएगा उतना ही दूरी पे, हल्कू के खेत से उतनी ही दूरी पे वाज अ मैंगो ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है बगीचा,
एक आम का बगीचा था। ठीक है। द लीव्स हैड बिगेन टू फेल, और हवा के चलने के कारण उसकी जो पत्तियां थी ना, गिरना शुरू हो चुकी थी आम के पेड़ की। दे वेयर हिप्ड इन ग्रोव, दे वेयर हिप्ड इन ग्रोव। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि दे वेयर हिप्ड इन ग्रोव। अब वो ग्रोव में, हाँ ग्रोव में, बगीचे में जो था ना, वो पत्तियां जो गिर रही थी, वो उसका पत्तियों का एक ढेर लग रहा था, इकट्ठा हो रही थी, जमा हो रही थी, जो पत्तियां गिर रही थी। ठीक है। आगे कहता है हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म। अब वो सोच रहा है कि यदि मैं उस ग्रोव में जाता हूँ, बगीचे में चला जाऊं और पत्तियों का एक पाइल, पाइल मतलब क्या होता है, ढेर, पाइल मतलब ढेर, पत्तियों का एक ढेर बना दूं, आई कैन मेक ए फायर, तो मैं आग जला सकता हूं उनसे, एंड कीप वार्म, और अपने शरीर को मैं गर्म कर सकता हूं, ऐसा वो सोच रहा है। इफ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स, कह रहा है, यह भी कह रहा है कि यदि कोई मुझे देख ले क्या करते हुए, गैदरिंग द लीव्स, गैदरिंग मतलब जमा करना, अगर पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, जमा करते हुए देख ले, इन अ डेड नाइट, इस अंधेरी रात में, दे विल थिंक इट इज अ घोस्ट, तो कोई क्या सोचेगा, सोचेगा कि ये कोई भूत है। ठीक है ना, घोस्ट मतलब भूत। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, कहता है ये भी ऑफ कोर्स, यह निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे खेत में जानवर छुपे हों, हमारे फसलों को नष्ट करने के लिए, इस इंतजार में कि जो हल्कू, इस खेत का मालिक कहीं दूसरी जगह जाएगा, तब हम उनके फसल को नष्ट कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन अब मैं यहाँ पे बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, बैठ नहीं सकता। ठीक है। फील्ड बर्बाद हो, खेत बर्बाद हो तो बर्बाद हो, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये ठंड मुझसे अब सहन नहीं हो रही है, ऐसा हल्कू सोच रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या कहता है। ही रिप्ड अप सम स्टॉक, रिप्ड अप, रिप्ड अप का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है डंठल, तो जो डंठल तैयार, रिप्ड मतलब तैयार हो गया था, परिपक्व हो गया था, उसको उसने क्या कर लिया, रिप्ड अप सम स्टॉक फ्रॉम नियर बाई फील्ड, अपने खेत के नज़दीक से उसको क्या कर लिया, उखाड़ लिया। ठीक है। एंड मेड अ ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, उसने एक उससे, उस डंठल की मदद से क्या कर लिया, झाड़ू बना लिया। ठीक है। एंड पिकिंग अप लाइट काउडंग केक वेंट टुवर्ड्स द ग्रोव। अब क्या हुआ कि पिकिंग अप अ लाइटेड काउडंग केक, काउडंग केक मतलब आपको गोबर से जो उपला बनाया जाता है, यानी चिपरी जो पाथा जाता है, ठीक ना, तो उस एक जलते हुए चिपरी को उसने उठा लिया, पिकअप मतलब क्या, उठाना, ठीक ना, तो उठा लिया और उठाकर वेंट टुवर्ड्स द ग्रोव, और ग्रोव के तरफ, बगीचे के तरफ वो जाने लगा। ठीक है। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रन टू हिम वैगिंग हिज टेल, और जबरा जब देखा उसको कि जो मेरा मालिक जा रहा है उस ग्रोव की तरफ, तो जबरा भी उसके पीछे पीछे आया और दौड़ कर आया, और क्या किया, वैगिंग हिज टेल, और अपने पूंछ को हिलाते हुए, दौड़ते हुए वो अपने मालिक के पास आया। ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब कहता है कि हल्कू सेड आई कुड डोंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा, जबरा से कहता है कि हल्कू ने कहा कि जबरा मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ठीक ना, कम अलोंग, आओ, ठीक ना, कम अलोंग, लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ हर। ठीक ना। अब कहता है कि जबरा आओ, चलो चलते हैं उस बगीचे में, और पत्तियों को इकट्ठा करके अपने आप को गर्म करते हैं। ठीक है। और क्या कहता है कि वेन वी आर टोस्टेड, टोस्टेड मतलब होता है जैसे टोस्टेड हम लोग खाते हैं ना, कुछ चीज़ को सेंकना,
ठीक ना, टोस्टेड मतलब सेकना। तो वो कह रहा है कि व्हेन वी आर टोस्टेड, जब हम लोग सेका जाएंगे, कहने का मतलब कि जब हम लोग सेका जाएंगे मतलब क्या, आग सेक लेना, ठीक ना। तो जब हम लोग आग सेक लेंगे, वी विल कम बैक, तो हम लोग वापस आएंगे और क्या करेंगे, एंड स्लीप, सो जाएंगे। द नाइट स्टिल फार फ्रॉम ओवर, कहता है कि जो रात अभी खत्म होने में बहुत दूर है, रात अभी बहुत बाकी है। तो चलो क्या करें, हम दोनों आग जलाकर अपने आप को सेक ले ताकि अच्छी नींद ले सकें। आगे कहता है जबरा बाग्ड हिज एग्रीमेंट, अब जबरा जो है ना वो भौंकते हुए अपनी सहमति देता है कि जहां मालिक आप सही कह रहे हैं, हम लोग को आग जला लेना चाहिए और अपने आप को सेक लेना चाहिए। ट्रोटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्चार्ड, और दोनों जो है ना ऑर्चार्ड के तरफ चलते हैं, ठीक है, दोनों उस बगीचे के तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आगे है अंडर द ट्रीज इट वॉज अ पिच डार्क, कहता है कि जो उन पेड़ों के बीच में क्या था, पिच डार्क था। पिच डार्क मतलब क्या होता है कि जो एक रोशनी की लेकिन ड्रॉप भी उस बगीचे के अंदर नहीं आ रही थी, पिंच अप, ठीक ना। तो इन द डार्कनेस द बीटर विंड ब्लो, और उस अंधेरे जो डार्कनेस था उसके बीच में क्या कर रही थी, बीटर विंड ब्लो, जो हवा जो था ना काट रही थी हवा, वो कड़कड़ाती ठंडी ठंडी हवा क्या कर रही थी, ब्लो कर रही थी, बह रही थी। बुफेटिंग द लिप्स, अब बुफेटिंग मतलब क्या होता है कि बुफेटिंग मतलब होता है ढकेलना, ठीक ना। बुफेटिंग मतलब ढकेलना। तो जो हवा बह रही थी वो पत्तियों को क्या कर रही थी, बुफेटिंग कर रही थी, ढकेल रही थी, ठीक है। एंड ड्रॉप ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, ड्रिप मतलब होता है क्या, आपको गिरना, ठीक ना। तो कह रहा है ड्रॉप ऑफ ड्यू, ड्यू की जो बूंद थी, ओस की जो बूंदे थी, क्या हो रही थी, ड्रिप कर रही थी, गिर रही थी, फ्रॉम द ब्रांचेज, पेड़ों के शाखाओं से, ब्रांच से वो उसकी बूंदे नीचे गिर रही थी। आई कहता है सडनली अ गस्ट कैरेड द सीन ऑफ हेना ब्लूज टू हिम, सडनली कहता है अचानक, क्या होता है कि हवा के गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका, गस्ट मतलब हवा का झोंका, हवा के झोंके के साथ असेंट, एक सुगंध आती है, किसकी, अहेना ब्लूज्म, हीना, मेहंदी के फूलों की खुशबू आती है हवा के झोंके के साथ। वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, तो हल्कू कहता है कि जे इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है जबरा, और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट ऑफ दिस, तब कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाक जो है ना इस प्रकार की खुशबू महसूस नहीं करता, ऐसा कहता है जबरा से हल्कू। आगे बढ़ेंगे। जबरा हैड फाउंड अ बोन लेइंग समवेयर, लेइंग मतलब कहीं पड़ा होना, समवेयर मतलब यहीं कहीं, ठीक ना। तो वही कहता है कि जबरा हैड फाउंड, जबरा को मिल जाता है एक हड्डी जो यहीं कहीं पड़ी थी। ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, अब उसको च्यूइंग मतलब क्या होता है, चबाना, उसको क्या करता है, वो चबाने लगता है, ठीक है। आई कहता है हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू गैदर द लीफ, ठीक है। कहता है हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, अब जो वो गोईठा ले गया था, जलती हुई गोईठा जो ले गया था, उसको क्या कर देता है, वहीं पर रख देता है और पत्तियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर देता है। कौन, हल्कू। हिज हैंड्स वेयर फ्रोजन, और उसके जो हाथ थे ना वो फ्रोजन हो चुके थे, जम चुके थे। हिज बेयर फीट नम्ब, और बेयर फीट का मतलब होता है, बेयर मतलब होता है नंगा, बेयर मतलब नंगा, उसका जो पैर था ना उसके पैर में चप्पल भी नहीं था, इतनी कड़ाके की ठंड थी और उसके पास चप्पल भी नहीं था, ठीक ना। तो ये कहता है हिज बेयर फीट नम्ब, नम्ब मतलब सुन्न हो जाना, ठीक ना। तो उसका जो बेयर फीट था, नंगा जो पैर था वो जम चुका था। एंड he would pile up the regular mountain of the leaves by making a fire out of them.
ही हैड बर्न अवे द कोल्ड। ठीक है, अब कहता है कि हैड पाइल्ड अप द रेगुलर माउंटेन। अब उन पत्तियों को इकट्ठा कर करके क्या बना देता है, एक पत्तियों का पहाड़ बना देता है। ठीक ना, पत्तियों का पहाड़ बना देता है। एंड बाय मेकिंग अ फायर, और आग को वो जलाकर ही वुड बर्न अवे द कोल्ड, ठंडी को क्या कर देता है, जला देता है। यानी आग जैसे जला वो ठंडी भी क्या हो गई, जलकर राख हो गई, भाग गई, दूर हो गई। ठीक है, आगे है इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेयरली। मेयरली मतलब होता है आपको आनंद के साथ। मेयरली मतलब होता है आनंद के साथ। तो वही कह रहा है इन अ लिटिल वाइल, यानी थोड़ी देर में फायर वाज बर्निंग मेयरली, बहुत ही आनंद के साथ आग जो था ना वो जलने लगा था। ठीक है, तीव्रता के साथ आग क्या होने लगा, जलने लगा। द फ्लेम लेफ्ट अपवर्ड लीकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। कहता है कि जो आग की जो लपटें थी, फ्लेम थी, ठीक ना, लिफ्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही थी। एंड लीकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस थी, पेड़ों की जो ब्रांच थी, शाखा थी, उसको क्या कर रही थी, लीकिंग कर रही थी। लीकिंग मतलब होता है चाटना, चूमना। तो ऐसा लग रहा था कि आग की जो लपटें हैं ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाते हुए जो ब्रांच ऊपर जो हैंगिंग कर रहा है, झूल रहा है, उसको चूम रही हैं, उसको चाट रही हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है इन द फ्लिकरिंग लाइट इमेंसिटी ऑफ द ग्रोव लुक्ड as though they were carrying the vast darkness on over their heads। क्या कहता है कि हिलते हुए आग की जो लपटी थी, फ्लिकरिंग मतलब आग की लपटें जो हिल रही थी ना, उसी को कह रहा है फ्लिकरिंग लाइट। तो वही हिलते हुए आग की जो लपटें के प्रकाश में बगीचे के पेड़ ऐसे दिख रहे थे मानो कि वे अपने माथे पर विशाल अंधेरा लिए हों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायरलाइट सीम्स टू पिंच एंड टॉस लाइक अ बोट। ठीक है, तो अब क्या है कि इन द ब्लिसफुल मतलब हो गया आनंददायक। इन द ब्लिसफुल मतलब आनंददायक। वही कहता है कि अंधेरे को आनंददायी समुद्र में आग की लपटें हिलकोरे खाते नाव के सदृश दिखाई दे रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि समुद्र में जो नाव है हिचकोले खाता है, उसी तरह आग की लपटें जो है ना उस अंधेरे में क्या कर रही है, हिचकोले खा रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। हल्कू सैट बिफोर द फायर। हल्कू जो है ना आग के सामने बैठ जाता है, समीप बैठ जाता है। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने आप को गर्म करने लगता है। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज सॉल, और कुछ समय के बाद क्या करता है, अपने सॉल को उतार देता है। एंड ट्रक्ड इट, टक्ड मतलब होता है गट्ठल बना देना, गट्ठर बना देना, यानी सॉल को पूरी तरह से लपेट देता है, एक जगह लपेट देता है। एंड बिहाइंड हिम, और अपने पीछे रख देता है। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दाउ चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट। अब कहता है कि अब थोड़ी कंबल को तो उतार के रख ही देता है, उसके बाद अपने दोनों पैर को पसार देता है, ठीक ना, और पसार कर मानो आग को, ठंडी को वो चैलेंज कर रहा था कि अब मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ कर दिखाओ, ठीक ना, ऐसा कर रहा था। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विक्टोरियस ओवर इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प। अब कह रहा है कि ठंड की जो विशाल शक्ति थी, इमेंस मतलब होता है बाबू विशाल, इमेंस मतलब विशाल, पावर मतलब शक्ति। वही कहता है कि जो वो विजय प्राप्त जो किया था इस शक्तिशाली ठंडी के खिलाफ,
ठीक ना, शक्तिशाली ठंडी के खिलाफ जो वो विजय प्राप्त किया था आग जलाकर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प। तो वही कह रहा है कि जो वो शानदार विजय उसने प्राप्त किया था ना, उस विजय को वो दबा नहीं पा रहा था। तभी ना पूरा अपना पैर पसार के एकदम चैलेंज कर रहा था कि आओ सर्दी हवा, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो बिगाड़ लो। ठीक है, आगे। ही सेड टू जबरा, उसने जबरा से कहा। क्या कहता है जबरा से कि वेल जबरा, अच्छा जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू। अब तुमको ठंड नहीं लग रही है ना? अब तुम सहमत हो ना इस बात से कि जब तुमको ठंडी नहीं लग रही है? वो जबरा से पूछ रहा है। जबरा बाक एज दाउ टू से, और जबरा भोंक रहा है और मानो ऐसा कह रहा है कि हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, कि जब अब मैं कैसे ठंड महसूस कर सकता हूँ जब मेरे मालिक ने इतने बड़ी पहाड़ लगाकर और आग जला दिया है, तो अब मुझे ठंडी कैसे लग सकती है? ऐसा मानो वो कह रहा है भोंकते हुए। ठीक है, वी कुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर। तब कहता है कि जो हमें ये जो प्लान है, यानी आग जलाने का, पत्तों को इकट्ठा करके आग जलाने का, ये प्लान हम लोग को पहले ही सोच लेना चाहिए था। देन वी वुड नेवर हैव द बिकम सो चिल्ड। अगर ये प्लान हम लोग पहले ही सोच लेते तो ऐसी परेशानी का सामना हमको नहीं करना पड़ता, हम चिल्ड नहीं होते, ठंड से कांपते नहीं। जबरा वैग्ड हिज हील, और जबरा क्या कर रहा है? अपने पूंछ को, अपने दुम को हिला रहा है। फाइन नाउ व्हाट डू यू से। अब कहता है कि अच्छा अब तुम क्या चाहते हो, क्या कहते हो? वी जंप ओवर द फायर, क्या हमें इस आग पे कूद जाना चाहिए? ठीक ना, क्या हम लोग इस आग पे छलांग मारें? ऐसा वो पूछ रहा है किससे? जबरा से। ठीक ना, लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट। चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, यानी कैसे हम लोग छलांग मारते हैं। देखो मैं ये कैसे करता हूँ, देखो। बट यू आर गेट एस्क्रॉस्ड, आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। अब ये एस्क्रॉस्ड का मतलब होता है कि जलना। ठीक ना, तो ये कहता है कि अगर यदि तुम इस आग में जल जाते हो, अगर थोड़ा सा भी जल गया, तो आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, तो मेरे पास तुम्हारे लिए दवा नहीं है। ठीक ना, जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर। अब इतना सुनते ही जबरा डर जाता है, कहता है ना 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 ना, हम ना छलांग मारेंगे। ठीक ना, ऐसा सोचता है और वो डर जाता है कि जब हम छलांग ना मारेंगे, जल उल गया तो बड़ा परेशानी होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट, आगे कहता है कि मस्ट नॉट टेल मुनी टुमारो देयर विल बी अ रो। कहता है कि जो हम ये बात जो है ना, कि जो हमने पतियों को इकट्ठा किया, आग जलाया, आग तापा, खेतों से दूर गए, ठीक ना, हमने ठंडी को मार भगाया, ऐसा हम लोग ये सारी बातें मुन्नी को नहीं कहेंगे कि हमारे पास ठंड से बचने का और भी कोई रास्ता है। ये बात हम लोग मुन्नी को नहीं बताएंगे। आगे कहता है विद दैट ही जम्प्ड अप, और ऐसा कहते ही क्या करता है? वो छलांग लगा देता है। ठीक ना, आग के एक पार से दूसरी पार। वही कहता है कि विद दैट, ऐसा कहते ही जम्प्ड अप, वो कूदता है, क्लियर द फायर इन वन लीप, और एक ही छलांग में वो आग को एक ओर से दूसरे ओर चला जाता है, पार कर जाता है। ही गॉट हिज लेग सिंक्ड बट ही डिड नॉट केयर। अब वैसा करते ही क्या होता है, उसका पैर जो है ना थोड़ा सा सिका जाता है, जल जाता है, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता है। जबरा रैन अराउंड द फायर, और जबरा जो डरा हुआ था आग से, वो कूदता नहीं है, वो क्या करता है? आग के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, गोल गोल नाच रहा है। एंड कम अप टू हिम, और चक्कर लगाते हुए उसके पास चला जाता है, हल्कू के पास। ठीक ना, तब हल्कू कहता है, हल्कू सेड गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। कहता है ऐसा काम नहीं चलेगा, जाओ और आग पर कूद कर आओ। ऐसे गोल गोल घूम कर आने की जरूरत नहीं है, कूद कर आओ, जैसे मैं कूदा वैसे तुम भी कूद कर आओ, ऐसा कहता है हल्कू।
ही लिफ्ट अगेन एंड कम बैक टू द अदर साइड। और ऐसा कहते हुए फिर क्या करता है, दूसरे साइड गया था, उस साइड से फिर कूद कर इस साइड आ जाता है। कौन? हल्कू। अब वो आग से ठंड को भगा चुका था, जिसके कारण वो दोनों बहुत ही खुश थे और आपस में ठिठोली कर रहे थे, खेल रहे थे। तो आज आपने तीसरा पार्ट देखा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट का वीडियो डाला जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।